जी नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद यादव आपके सामने। आज की जो चर्चा होगी वो जेनेटिक्स डिसऑर्डर के दूसरा टाइप यानी कि जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था उसके बारे में बातें होंगी। इसके पहले हम लोग मेंडेलियन डिसऑर्डर को पढ़ चुके हैं, जहाँ पर जीन में चर्चा हो रही थी, उसके जीन में उत्परिवर्तन हो रहा था। अब यहाँ पर नाम से ही पता है कि क्रोमोसोमल डिसऑर्डर यानी क्रोमोसोम के द्वारा होने वाली जो विकृतियां हैं मनुष्य में, उसी को बोलते हैं गुणसूत्रीय विकार। तो गुणसूत्रीय विकार जो है दो तरह का हो सकता है। दो तरह का होने का मतलब है कि मनुष्य में अगर बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 होते हैं, अर्थात 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ी सॉरी, तो 23 जोड़ी गुणसूत्र तो हैं, ठीक है। तो 23 जोड़ी में एक से लेकर के 22वीं जोड़ी तक जो गुणसूत्र होते हैं उसको समजात यानी ऑटोसोम्स कहते हैं। इन गुणसूत्रों में अगर कोई परिवर्तन होता है, गुणसूत्र की संख्या में कमी या बढ़ोतरी होती है, तो उसी को बोलते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। अर्थात क्रोमोसोमल डिसऑर्डर का सीधा सा मतलब है गुणसूत्रों की संख्या में या तो अधिकता हो जाए या तो फिर कमी हो जाए। तो इस तरह से होने वाले विकार को क्रोमोसोमल विकार यानी गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। तो अब आपके सामने कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट लिखे गए हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। नीट, बीएससी नर्सिंग, टीजीटी, पीजीटी जैसे एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए, जैसे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर दो तरह का हो सकता है। एक तो हो सकता है ऑटोसोमल डिसऑर्डर। अब ऑटोसोमल डिसऑर्डर का मतलब ये हुआ कि आपके पास जो गुणसूत्र है, कितना भाई, 1 से 22वीं जोड़ी तक के जो गुणसूत्र हैं, अगर उन गुणसूत्रों की संख्या में कमी या अधिकता होती है उसे बोलेंगे ऑटोसोमल डिसऑर्डर। तो आपके सामने 3 डिसऑर्डर लिखा गया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो आपको पढ़ना है नॉर्मली आपके जो क्लास 12th के सिलेबस में है वो सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में ही जानना है, जो एनसीईआरटी की बुक में भी दिया गया है। तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, तो ध्यान देना है, आप दे रहे हैं। जैसे ऑटोसोमल में देख रहे हैं, यानी 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी होती है तो 13वीं जोड़ी यानी कि चाहे वो नर होगा चाहे मादा होंगी, उनमें सभी में यक्स यक्स ही गुणसूत्र होगा। ट्राइसोमी का मतलब है, यहां पर आप ध्यान देंगे, ट्राइसोमी इसको समझिए क्योंकि यहां पर लिखा गया है ट्राइसोमी और मोनोसोमी। यहां पर ट्राइसोमी लिखा गया, यहां पर मोनोसोमी लिखा। इसका मतलब क्या होता है? ट्राइसोमी का मतलब ये हो गया 2n+1, 2n+1 ट्राइसोमी। अगर यहीं पर मोनोसोमी की बात की जाए तो 2n-1 होता है। अर्थात 2n का मतलब मान के चलो कि आपके पास 46 गुणसूत्र हैं, 46 में एक और जुड़ गया, इसका मतलब 47 गुणसूत्र। अब इसमें 2n का मतलब 46, तो 46 में एक घट जाएगा तो कितना होगा? 45 यानी 45 गुणसूत्र होगा। तो अगर एक गुणसूत्र घट रहा है तो मोनोसोमी, एक जुड़ रहा है तो ट्राइसोमी होता है, कहा जाता है इसको। अगर 2n-2 होता है तो उसको नलीसोमी बोलते हैं। अगर 2n+2 होता है तो उसको टेट्रासोमी बोलते हैं। ये सारी बातें आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। तो हम लोग बात कर रहे थे अपने यहाँ पर ऑटोसोमल, तो ये बात भाई आपको समझ आनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, आपसे क्वेश्चन भी अभी यहाँ पे क्वेश्चन बताया जाएगा किस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो भाई पहले आप ट्राइसोमी यानी, अब देखो 1 से 22 तक के जो गुणसूत्र हैं वो सब क्या हैं? ऑटोसोम्स हैं। 23वीं जोड़ी का क्रोमोसोम क्या होता है? सेक्स क्रोमोसोम होता है। तो 13वीं जोड़ी के गुणसूत्र में ट्राइसोमी हो गई, तो यानी कि ट्राइसोमी हो गई, इसका मतलब उसमें कितना? ट्राइसोमी का मतलब 2n+1 यानी कि 46 में एक जुड़ जाएगा, कितने गुणसूत्र हो गए भाई? 47 गुणसूत्र हो गए। और फिर उसके बाद 18वीं जोड़ी में अगर ट्राइसोमी होती है
उस तरह के जो डिजीज होता है उसको कहते हैं एडवर्ड सिंड्रोम। इसमें भी 47 होगा और इसमें भी 47 होगा, क्योंकि ये भी 21वीं जोड़ी का ट्राइसोमी है। तो अभी आप ऐसे इसको याद कर लीजिए। आने वाले समय में एक एक बीमारी के लक्षण, खोजकर्ता और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में भी चर्चा करेंगे हम अच्छे से। तो दूसरा है आपके पास सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है, यानी 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अगर कमी या अधिकता हो जाए तो वहां पर क्या होगा। 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में अगर ट्राइसोमी हो रही है, ट्राइसोमी मीन्स एक गुणसूत्र बढ़ रहा होगा, अर्थात ये जो है ये इसको मेल कहा जाएगा, यानी कि नर जो होगा, लेकिन वो नर में मादा के भी कैरेक्टर यहाँ पर शो करेगा, तो उसे बोला जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। अर्थात 23वीं जोड़ी यानी सेक्स क्रोमोसोम में XX और इसके साथ एक Y क्रोमोसोम भी जुड़ जाता है, यानी इसको हो जाएगा ये 44 प्लस XX यानी कि 44, 45, 46 और एक 47 गुणसूत्र हो जाएगा। दूसरा डिसऑर्डर आपके सामने 23वीं जोड़ी में भी ये भी है, लेकिन बट यहां पर क्या हो गया, मोनोसोमी हो गया। मोनोसोमी का मतलब 2n-1 अर्थात 46 में से एक घट जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 45। तो यानी कि 45 का मतलब ये X0 आपको दिखाया गया, तो ये कितना गुणसूत्र हो जाएगा भाई 45, ठीक है। ये 2n क्या होगा, 2n-1 को मोनोसोमी कहते हैं। अब सबसे अच्छी बात है, अब इसके बारे में दो जहां से क्वेश्चन और बन सकते हैं उसके बारे में आप देख लें, यहाँ पर जान लें, उसको समझ लें। तो देखें यहाँ पर ये सारे जितने भी क्वेश्चन हैं आप इसको अच्छे से याद करते रहेंगे। इसके बाद की जो टॉपिक होगी हम लोग आपके लिए, जैसे कुछ न्यूमेरिकल टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं आंकिक तरह का, तो वो जो आंकिक प्रकार के क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं इस डिसऑर्डर की वजह से, वो कभी कभी ऐसे पूछ लेता है आपके सामने क्वेश्चन कि भाई ट्राइसोमी क्या होता है, आपसे कह दे मोनोसोमी क्या होता है, मोनोसोमी का फार्मूला क्या होगा। फिर उसके बाद टेट्रासोमी आपसे पूछ लिया जाए, टेट्रासोमी का फार्मूला क्या होगा। उसके बाद नलीसोमी का, ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर इन बातों पे, जैसे ये एग्जाम में काफी, चाहे आप TGT और PGT का एग्जाम देंगे तो श्योर है यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या है भाई, अब यहाँ पर एक और हो सकता है डबल मोनोसोमी, डबल नलीसोमी, तो उसको आप 2 कर देंगे, वहां पर मामला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ट्राइसोमी का मतलब क्या हो गया 2n+1। अब 2n का मतलब आप ये समझिएगा कि 46 क्रोमोसोम की बात हो रही है भाई, 2n का मतलब यानी 46 में एक ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। मोनोसोमी का फार्मूला क्या होगा 2n-1, अर्थात 2n का मतलब कितना 46, अब एक माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई 45 क्रोमोसोम। टेट्रासोमी का मतलब क्या होगा 2n+2, ठीक है, मतलब अब 2 गुणसूत्र जुड़े, यानी कि 46 + 2 = 48, यानी 48 क्रोमोसोम हो जाएगा। अब इसमें नलीसोमी का मतलब क्या हो गया 2n-2, यानी कि 46 - 2 = 44 क्रोमोसोम। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, इस तरह से आपसे कभी कभी पूछ लेगा कि 2n-2 तो क्रोमोसोम की संख्या होगी, तो आपको ऐसे 42, 44, 46 ऐसे देगा। तो किसी तरह से भी आपको न्यूमेरिकल दिया जाए, तो अगर आपको ये बात समझ आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो। आपका अपना यूट्यूब चैनल APS क्लासेस कोडवार। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।